हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्षितिज का जो चैप्टर है सेकंड। गद्य से आपके एक पढ़ चुके हैं और चश्मे वाला अब हम पढ़ते हैं। नेताजी के चश्मे के बाद पढ़ेंगे अब हम बाल गोविंद भगत। तो जो इसके रचयिता हैं वह हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। इनका जन्म मुजफ्फरपुर में बेनीपुर गांव में ही हुआ था। इनका जीवन जो प्रारंभिक जीवन था अत्यधिक निर्धनता में बीता। केवल 10वीं तक पढ़ने के बाद 1920 में जो स्वाधीनता आंदोलन था उसमें सक्रिय रूप से जुड़ गए। ये कई बार जेल गए। उनका जो निधन था 1968 में हो गया। इन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, ये सारी इनकी उल्लेखनीय पत्रिकाओं के संपादक हैं। इन सबके इन्होंने गद्य विधा में लिखा है इनका, और उस लेखन में इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली हुई है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब इसका चैप्टर क्या है, बाल गोविंद भगत। तो जो बाल गोविंद भगत थे तो उनकी व्यक्तित्व को बेनीपुरी जी ने इस पाठ के माध्यम से, इस लेख के माध्यम से उकेरा है कि वो किस तरह के व्यक्तित्व वाले थे। वो एक सन्यासी साधु स्वभाव के व्यक्ति थे और कबीरदास के या कबीर पंथ के मानने वाले थे और इतने ईश्वरीय इतनी आसक्ति थी कि वे अपना सब कुछ, सारा कुछ कबीर मठ में ही दे दिया करते थे और वहाँ से जो उनको वापस मिलता उसी से ही वे क्या करते, जीवन अपना यापन किया करते थे। साथ ही सबसे बड़ी बात बाल गोविंद जी की ये थी कि वे जो हैं, जो हमारी सामाजिक परंपराओं के अंतर्गत जो रूढ़ियाँ हैं, यानी रूढ़ियाँ परंपराओं से चलती आती हैं लेकिन जो हानिकारक होती हैं तो उन्हें हम रूढ़ियाँ कहते हैं। तो उनको क्या करने थे, तोड़ने वाले थे। यानी के लिए उन्होंने सामाजिक सुधार हेतु उनका क्या किया, उनका विद्रोह करके उनको समाप्त करने का प्रयास किया था। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम आगे। बाल गोविंद भगत, अब उनका शारीरिक गठन बता रहे हैं लेखक कि बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका जो चेहरा था सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। तो माला थी उनकी तुलसी की जड़ की, मोतियों की। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। मतलब लेखक कह रहा है जो ऊपर उनका जो वेशभूषा और उनका जो शारीरिक गठन है उसके विषय से कहते कि ये नहीं मानना चाहिए कि वे भगत जो थे साधु थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, गृहस्थ थे। वे कैसे थे? गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी को तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोह को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो लेखक बेनीपुरी जी
अपनी स्मृतियाँ उनके साथ की जो हैं बाल गोविंद भगत जी की, उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो कुछ ये मैंने उनके विषय में, उनकी वेशभूषा के विषय में बताया है, उसे ये नहीं माना जाना चाहिए कि वे केवल एक साधु थे। वो उनके ये सब पोशाक और रहन सहन और उनके विचार तो साधु के समान थे, लेकिन उनका जीवन यापन वे किसकी तरह करते थे? गृहस्थ की तरह करते थे। तो वो बता रहे हैं कि उनकी जो पत्नी थी, उनका तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनके एक बेटे और पुत्रवधू, एक पुत्र और पुत्रवधू जो थे, जिनके साथ उनके साथ रहा करते थे, तो उनका जो घर था बहुत साफ सुथरा रहा करता था। थोड़ी सी खेती बाड़ी भी थी, जैसा कि मैंने पहले ही आपको भूमिका बताया था कि जो भी होता वे कबीर मठ में दिया करते थे अपनी फसल का। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। अब लेखक ये कहता है कि उनके पास खेती बाड़ी थी, परिवार के साथ रहते थे, बेटे बहू भी थे, लेकिन ये सब होते हुए भी और वे कौन थे? एक साधु थे, क्योंकि उनका जो जीवन यापन का ढंग था या जो उनकी दिनचर्या थी वो कैसी थी? एक सन्यासी की तरह थी। वे सब कुछ जो करते थे, जो एक साधु के जीवन में या साधु का जैसा व्यक्तित्व होता है, संतों का जैसा व्यक्तित्व होता है, वैसा ही उनका था। वेशभूषा, पोशाक, बहुत कम वस्त्रों का पहनना, सुबह उठना, ईश्वर की भक्ति में लीन रहना, उनके भजन गाना और अपना प्रतिदिन चर्या को एक साथ खेती बाड़ी करते हुए और ईश्वर की मंदिर में सब कुछ अर्पण कर देना और उसमें से जो उनको भोग स्वरूप या प्रसाद स्वरूप जो वापस मिलता उससे ही फिर जीवन यापन करना। तो ये सारी बातें जो हैं किसके व्यक्तित्व की होती हैं? एक संत के व्यक्तित्व की होती हैं। तो लेखक कहते हैं तो वो इन सब बातों में वो बिल्कुल खरे थे, यानी बिल्कुल सत्य उनके जीवन में उतरती थी ये सब बातें। तो कबीर को साहब मानते थे वो अपने, जो कबीर जी थे, मैंने कहा था वो कबीरपंथी थे, तो वो कबीर को ही अपना गुरु या मालिक माना करते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार। तो कवि लेखक कहते हैं कि वे कभी क्या नहीं करते थे? झूठ नहीं बोला करते थे, खरा व्यवहार रखते, एकदम खरा सा, मतलब स्पष्टवादी था उनका व्यवहार, जैसा अंदर वैसा बाहर, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, तो सत्य बोलने में उन्हें कोई भी हेजिटेशन नहीं होता था, ना किसी से वे, और लेकिन वे व्यर्थ ही किसी से झगड़ा भी नहीं किया करते थे, खाम का झगड़ा मोल ना लेते, किसी की चीज़ बिना पूछे, और सबसे अच्छी बात थी वे बिना पूछे कभी किसी की चीज़ को ना व्यवहार में लाते, यानी प्रयोग नहीं किया करते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि वे जो है किसी दूसरे के जो थे कि लोगों को कुतूहल होता, इतना गहनता से उस बात को मानते थे कि बिना पूछे किसी की चीज़ को प्रयोग नहीं करना चाहिए, कि इतनी गहराई से कि वे कभी भी किसी दूसरे के खेत में शौच क्रिया भी नहीं किया करते थे, यानी वे शौच क्रिया के लिए भी कभी दूसरे के खेतों में का प्रयोग नहीं करते, जो कि कम ही ऐसा होता है। लोग जहाँ भी जाते हैं वहीं बैठ जाते हैं गाँव में, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं था। वे शौच क्रिया तक के लिए किसी दूसरे के खेतों का प्रयोग नहीं किया करते थे। ठीक है बच्चों, आगे ये क्या हो रहा है यार? चलिए, क्या हाँ चलें बच्चों, ये हिल जाती है।
स्क्रीन इसकी। तो चलिए, तो वो किसी से झगड़ा भी नहीं करते। और आपको बताया ही मैंने, इतनी अधिक उनका जो व्यक्तित्व था कि किसी की चीज़ को छूना नहीं, कभी प्रयोग नहीं करना। वे शौच क्रिया के लिए भी दूसरों के खेत का इस्तेमाल नहीं करते। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। वे गृहस्थ थे, खेती बाड़ी घर मकान सब था, लेकिन वो उन सब का प्रयोग ईश्वर के प्रसाद स्वरूप ही किया करते थे। और वे सब चीज़ों को किसका मानते थे? अपने गुरु या अपने मालिक, जो कबीर जी को मानते थे, उनका ही सब कुछ मानते थे। वे अपना कुछ भी नहीं मानते। जो कुछ इसलिए क्या करते, जो कुछ उनके खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। पर एक कबीरपंथी मठ से मतलब, वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते थे। तो वो जो थे, वो कबीर मठ को ही अपना क्या करते थे, ईश्वर मानते थे। इसलिए वो जो भी उनके खेत में फसल होती उसे पहले सिर पर लाते और उसके बाद 4 कोस दूर जो उनका कबीरपंथी मठ था वहाँ पहुँचाते और भेंट में दे देते, और उनको फिर उसमें से जो कुछ भी प्रसाद स्वरूप वापस मिलता उसी से ही अपना जीवन यापन किया करते थे। इन सब के ऊपर में तो मुग्ध था उनके मधुर गान करे। और इन सब बातों से भी और एक अच्छी बात थी, जिन पर जो है लेखक कहते हैं, मैं मोहित था कि उनका जो गायन था वो बहुत मधुर था। जो मैंने पहले बताया था कि भजन भगवान के कीर्तन किया करते थे, तो सुबह उठकर, तो जो लेखक थे उनके इस गायन पर भी क्या थे, न्यौछावर थे। मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। सदा सर्वदा क्या मिलते थे? क्योंकि उनका एक नियम था, प्रतिदिन सुबह उठ के स्नान करना, गंगा स्नान को जाना और वहाँ से क्या करना, आकर ईश्वर की भजन को बाहर गाना और वो इतने तन्मय हो जाना, तल्लीन हो जाना कि उन्हें स्वयं ही अपना होश न रहना, गाते गाते बाहर चले आना आंगन से और मस्ती से गाते हुए, इतना मिठास भरा उनका गायन हुआ करता था कि सारे लोग उनके गायन पर से आकर्षित होकर उनके पास आ जाते और ध्यान मग्न होकर उनके स्वरों को सुना करते थे। तो लेखक कह रहे हैं, सबसे ऊपर क्या था जिस पर मैं मोहित था, उनका मधुर गायन था। वो सदैव ही कैसा होता, सदा सर्वदा ही सुनने को मिलता, हमेशा ही गाते थे, इसलिए हमेशा मिला करता। कबीर के वे सीधे साधे थे, जो कबीर के जो सीधे साधे पद होते हैं, जो उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे। कहते जो कबीरदास जी के जो पद आपने भी बहुत सारे पढ़े हैं, तो वो इतने उसमें लीन हो जाते थे कि जब वो बोलते गाते उनको, तो एक ऐसे जीवंत से लग उठते थे वो पद उनके। आषाढ़ की, अब आगे बताते हैं, आषाढ़ की यानी बरसात का जो ऋतु थी, उसका आषाढ़ का समय था, मौसम था, महीना था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सारा समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा था। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। खेत जब पानी बरसने लगता है तो लोग अपने खेतों को बीज बोने के लिए निकल पड़ते हैं। तो कह रहे हैं सारे गांव खेतों में, यानी गांव के सभी लोग अपने खेतों में खेती के लिए जुट गए। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी होती है बेटा मोस्टली आषाढ़ के महीने में, जो खेती होती है, जो खेतों में पानी भर जाता है, तो जो चावल होता है उसकी रोपनी होती है। रोपनी क्या होती है कि किसी दूसरे खेत में बीज पहले से बो दिया जाता है और छोटे छोटे जो पौधे हो जाती है, तो उनको वहाँ से निकाल कर और एक पानी से भरे हुए खेतों में रोप दिया जाता है, उन पौधों को एक एक करके। तो कहते हैं कि उस बारिश में क्या हो रहा है, सारा गांव, जो गांव के लोग हैं वो अपने अपने खेतों में काम करने के लिए उतर गए हैं
कोई अपने पौधों का रोपण कर रहा है। देखो आगे आ गया, धान के पानी भरे भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। अब धान लगाए जा रहे हैं, वहाँ पर क्या है, पानी भरा है खेतों में, तो बच्चे भी उसमें उछल कूद करके आनंदित हो रहे हैं। कहीं कहीं हल चल रहे होते हैं, और क्या करती हैं औरतें, कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी, और जो स्त्रियां होती हैं बच्चों, वो क्या करती हैं, नाश्ता लेकर। पुरुष लोग खेत में रोपणी कर रहे हैं कि हल चला रहे हैं, स्त्रियां अपने नाश्ता लेकर खेतों की मेड़ पर बैठ जाती हैं। आसमान में बादल घिरा, अब बरसात का मौसम है तो कभी बारिश होती है, फिर तेज बादल घिर आते हैं, लेकिन क्या होती है, धूप नहीं होती उस समय, तो धूप का नाम नहीं है, और ठंडी ठंडी पूर्वा हवा चल रही होती है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती है, और इतने सुहावने मौसम में, जहाँ धूप नहीं है, बादल से घिरा हुआ है चारों तरफ, और ठंडी सी मंद मंद हवा चल रही है पूर्वी, तो उसी में एक कानों में क्या है, गायन, स्वर की एक लहर सी, झंकार सी आती है। वह क्या है, यह कौन है, मतलब सुन के सब आश्चर्य से, ये क्या है, ये कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। तो लेखक कहता है ये पूछने ही नहीं पड़ेगा, सब वहाँ आसपास सारे लोग जानते हैं कि कौन है, ये बाल गोविंद भगत जी की स्वर लहरी है। तो कहते हैं बाल गोविंद का भगत का समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, और जो भगत जी हैं वो क्या कर रहे हैं, अपने खेत में रोप रहे हैं, यानी धान के पौधों का रोपण कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है उनका, लेकिन बच्चों वो रोपनी कर रहे हैं, एक एक पौधे को पंक्तिबद्ध लाइन से खेत में लगा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, उनके जो गले से है, एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, लेकिन अपने स्वरों को वो इतनी ऊंचाई तक ले जा रहे हैं संगीत के, और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की। और कहते हैं कुछ स्वर उनके जो मनुष्य हैं पृथ्वी पर हैं, जो सुन रहे हैं, उनके आसपास उनके कानों की ओर उनके स्वर जाते हैं। यानी स्वर कभी बहुत ऊंचा होता है, जैसा रिदम हो गाने का, जैसा लय हो, और कभी नीचा हो जाता है। तो बच्चे खेलते हुए झूम रहे हैं, उठते हैं मेड़ पर खड़ी औरतों के, और उनके गायन को सुनकर के मधुर स्वर से जो हैं बच्चे क्या करते हैं, एक खेलते हुए झूमने लगते हैं खुशी से। और जो स्त्रियां हैं वो मेड़ पर जो खड़ी हैं, बैठी हैं, उनके होंठ कांपते हैं, यानी वो भी फड़फड़ाने लगते हैं उनके गायन के साथ गाने के लिए। और वे भी फिर क्या करती हैं, स्त्रियां भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर गुनगुनाने लगती हैं। और जो हल चला रहे हैं हलवाई, उनके पैर भी ताल से उठने लगते हैं। और वो जो पैर हल चलाने वाला किसान है, उसमें की चाल में भी एक स्वर सा हो जाता है, वह चाल स्वर के उनके गायन की लय के साथ ही चलने लगता है। रोपनी करने वाली जो स्त्रियां हैं, जो मजदूर हैं, वो उनकी भी उंगलियां जो पौधा रोपण करने के लिए उनके गायन के स्वर के साथ ही एक अजीब से क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। तो कहते हैं कवि, यह उनका स्वर का यह संगीत है जो, या फिर कोई जादू है, चमत्कार है, जिससे चमत्कृत होकर सारे स्त्रियां, पुरुष, बच्चे सब उसी लय में अपने अपने कार्य में तल्लीन हो जाते हैं। अब है आषाढ़ के बाद सावन आता है, फिर भादों आया हुआ है। तो उस भादों के महीने का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भादों की भी अंधेरी अधरतिया, यानी अर्धरात्रि के समय जो अंधेरापन है वह छाया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मूसलधार वर्षा करनी, और बहुत तेज भादों में वर्षा हो चुकी समाप्त हुई है। बादल गरज रहे हैं, बिजली भी तड़प में है, आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की, और उस बरसात के मौसम में जो झिल्ली होती है, एक कीट पतंगा होता है, उसकी झनकर झी झी करके, झींगुर भी बोलते हैं कुछ लोग, तो उसकी जो आवाज़ है झंकार सी लग रही है,
और जो दादुर हैं यानी मेढक हैं वो टर टर बोलें और बाल गोविंद भगत के संगीत को अपनी कोलाहल में डुबो नहीं सकती। लेकिन कहते हैं इन सब प्राकृतिक जो प्राणी हैं उनके जो स्वर हैं, उनकी जो आवाज़ें हैं, वे भी भगत जी का जो स्वर है संगीत का उसको क्या कर नहीं है, उस पर हावी